हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने के बाद उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाए और लाश मुबारक को पामाल किया जाए। लेकिन इतनी देर में एक शेर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आता है, उनकी खून मुबारक को अपनी पेशानी पर लगाता है और वहाँ बैठकर रोने लगता है। दरअसल दोस्तों ये वो शेर का छोटा बच्चा था जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ा किया था और जवान होते ही इसे आजाद करके एक जंगल में भेजा था ताकि अरब के लोगों को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास दौड़ते हुए पहुंचे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक बहुत ही बड़े शेर ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में सर रखकर सलामी पेश की और इसके बाद इस शेर ने चंद दिन का अपना बच्चा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में रखा। शेर ने अपनी जबान में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, इसका बाप मर चुका है। इस शेर ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहती हूँ कि ये पलकर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मैं अली कह रहा हूँ कि इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। इस शेरनी ने कहा कि वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास होने नहीं देता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की इससे ज्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे बेटे हुसैन, इस शेरनी के बच्चे को ले जाओ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इस बच्चे का नाम अबुल हारिस है। अबुल हारिस की बचपन से ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती हो गई और हर जगह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इस शेर से डर लग रहा है, कहीं ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर तशरीफ लाए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा मैं नहीं कह रहा बल्कि अरब के कुछ लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस अब जवान हो चुका है, अब इससे हमको खतरा है, बेटा अबुल हारिस को अब आजाद कर दो। ये सुनना था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और फरमाने लगे, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान आज का दिन निकाल ले, कल अबुल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा हुसैन आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान देखिए बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबुल हारिस ने कहा कि मौला आज इतनी जल्दी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबुल हारिस ने कहा कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या शर्त है? अबुल हारिस ने कहा कि एक दफा मुलाकात जरूर हो। रवायत में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी मैदान करबला में टेले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस इसी आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा कि मौला आवाज कौन देगा, आप? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं अबुल हारिस। तो अबुल हारिस ने कहा कि आपके भाई अब्बास आवाज देंगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया कि हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबुल हारिस को आजाद किया तो फरमाया कि अबुल हारिस मुल्क इराक चले जाओ, वहाँ पर नैनवा का एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह मर चुका है, वहाँ जाओ और वहाँ जाकर बादशाही करो। यूँ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबुल हारिस मदीना से चला गया। अशूरा की शाम थी जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमर बिन साद का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाए और लाश मुबारक को पामाल किया जाए। यह आवाज सुनकर अहले हरम में कयामत बर्पा हो गई। जैसे ही इस फौज में ये ऐलान हुआ तो बीबी फिजा अलैहिस्सलाम हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई और कहने लगी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समंदर में सफर कर रहे थे, इसकी कश्ती टूट गई और वो इस कश्ती के एक टुकड़े का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। इस वीरान जजीरे में इसने एक शेर देखा। वो कहने लगा, मुझे अजियत न पहुंचाना, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। उस शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी तो वो सहाबी को मारने की बजाय उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी शेर रहते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाऊं और जालिमों के इरादे से आगाह करूं। बीबी फिजा अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबुल हारिस कहकर उस शेर को आवाज लगाई। जैसे ही बीबी फिजा अलैहिस्सलाम की आवाज बुलंद होने लगी तो वो शेर चंद ही मिनटों में इनके पास आ पहुंचा। बीबी फिजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि इन जालिमों का क्या इरादा है? ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों की टापों से इनकी लाश मुबारक को नाकाबिल शनाख्त बनाना चाहते हैं। अबुल हारिस बीबी फिजा के साथ आ गया और वहाँ पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के पास बैठ गया। अबुल हारिस ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खून को अपनी पेशानी पर लगाया। यानी जब लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को पामाल करने के लिए आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है और घोड़े वहाँ पर न ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर न देखा। जब इस वाक़ये की खबर उमर बिन साद को मिली तो वो कहने लगा कि इस बात को
किसी पर जाहिर न करना ये एक फितना है। बीबी फिजा अलैहिस्सलाम ने शेर के आने की खबर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दी थी। इस तरह वो लाश मुबारक पामाल होने से महफूज रही। जब तक वो शेर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के पास मौजूद था तब तक किसी को भी हिम्मत न हुई कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को पामाल कर सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।